हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 40 में। आज अपन बात करने वाले हैं कुक्कुट पालन से संबंधित और उसका पार्ट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुक्कुट पालन के अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पोल्ट्री के अंदर किसे शामिल किया जाता है। तो पोल्ट्री के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पोल्ट्री के अंदर जो सभी पालतू पक्षी है उनको शामिल किया जाता है। जैसे इसमें मुर्गा मुर्गी के साथ ही आपके देखा जाए तो बटेर, बत्तख, ईमू, गीज, टर्की, मुर्गा मुर्गी ये सभी पक्षी शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें मुर्गा मुर्गी शामिल है ही है, जिन्हें अपन सामान्य बोलचाल में मुर्गा मुर्गी को ही अपन पोल्ट्री बोल देते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, गीज है, बटेर है, बत्तख है, टर्की है, ईमू है, ये सब शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं पोल्ट्री की जो पंजीकृत आपकी टोटल नस्लें हैं वो कितनी नस्लें हैं। तो टोटल पंजीकृत नस्लें जो पोल्ट्री की है वो 20 नस्लें हैं। कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, 20। यहां से अगर मैं आप लोगों के सामने और आगे चर्चा करने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लेयर है, ये जो लेयर है ये क्या होती है, ऐसी मुर्गी जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। यानी यहां से लेयर का कह सकता हूं अंडा उत्पादन हेतु पाली गई मुर्गी, हेतु पाली गई मुर्गी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि बेस्ट लेयर कौन होती है, बेस्ट लेयर होती है व्हाइट लेगहॉर्न। साथ ही साथ ब्रॉयलर या फ्रायर की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसे कह सकते हैं मांस उत्पादन हेतु पाला गया मुर्गा या मुर्गी। ध्यान ये रखना है, मांस उत्पादन हेतु पाला गया जो मुर्गा या मुर्गी है, इसकी जो आप उम्र देखेंगे मांस उत्पादन के लिए तो वो 6 से 8 सप्ताह की उम्र जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। उसका अगर आप वजन देखेंगे तो वजन लगभग 1.8 से 2 केजी के आसपास आपको वेट गेन हो जाएगा। रोस्टर की बात करें तो ये ब्रॉयलर ही है, ब्रॉयलर ही है। लेकिन यहां बात करें तो ब्रॉयलर जो है वो 9 से 10 सप्ताह तक आपने बड़ा कर लिया तो इसका जाहिर सी बात है वेट भी ज्यादा हो जाएगा, 3.5 केजी तक हो जाएगा। यहां मैं वेट नहीं लिख करके बेस्ट ब्रॉयलर की बात कर लेता हूं। और बेस्ट ब्रॉयलर कौन सी नस्ल है, कॉर्निश है। आपको दोस्तों जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि बेस्ट ब्रूडीनेस के लिए पोल्ट्री के अंदर बेस्ट ब्रूडीनेस हेतु जानी जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। साथ ही साथ यह भी बताना है कि ब्रूडीनेस का गुण देसी नस्लों में ज्यादा होता है कि विदेशी नस्लों में। फिर बात करते हैं डबिंग। डबिंग का मतलब है कॉम्ब एवं वेटल को हटाना, कॉम्ब एवं वेटल हटाना। कितने डे में, 1 दिन के चूजे में। डीबिकिंग क्या है, चोंच का नुकीला सिरा हटाना, चोंच का नुकीला सिरा हटाना ताकि उसे कैनिबालिज्म से रोका जा सके। यह भी 1 डे ओल्ड चिक में ही करते हैं। केपोन क्या होता है, बदियाकृत मुर्गा होता है, बदियाकृत मुर्गा केपोन कहलाता है। एग लेइंग को अपन ओवी पोजीशन भी कहते हैं। ओवी पोजीशन मतलब है अंडा देने की प्रक्रिया।
एग लेइंग यानी अंडा निर्माण या अंडा देने की प्रक्रिया। अंडा देने की प्रक्रिया। कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है? अंडा निर्माण जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 20 से 22 सप्ताह में। आपको कमेंट करके बताना है इसके लिए हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होता है, अगली क्लास में इसका जवाब दूंगा। अंडा निर्माण की प्रक्रिया बंद कब हो जाती है? 72 सप्ताह की उम्र पर। और लास्ट में आपको बताना है कि हैचिंग, कमेंट बॉक्स में कि हैचिंग क्या होती है। अगली क्लास में मैं हैचिंग भी क्लियरली बताऊंगा और हैचिंग के बाद कैसे आगे का काम चलता है ये भी बताने वाला हूं। तो ये पोल्ट्री से संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली थी। जुड़े रहिए 5 मिनट शो में, आगे की जानकारी और रोचक आने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।